जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धनु राशि मंथली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आपके लिए महीना? आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, विद्या, संतान, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, गुप्त शत्रु, भाग्य, कर्म, कैरियर कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में आज आपसे बात करने के लिए आए हैं। सॉरी। धनु राशि की ग्रह स्थिति इस प्रकार है। शनि देव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल राहु बुध आपके फोर्थ हाउस में है। सूर्य शुक्र की युति पंचम भाव में है। गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में आज ही गोचर कर रहे हैं 1 मई को। ये प्रोग्राम 1 मई से शुरू है। 1 मई को बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। धनु राशि वालों, केतु का जो गोचर है वो आपके 10th हाउस में है। शनिदेव स्वग्रही बैठे हैं कुंभ राशि में। बुधदेव नीच का प्रभाव लेके बैठे हैं 4th हाउस में। सूर्यदेव उच्च के प्रभाव के साथ बैठे हैं आपके पंचम भाव में। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति देवता 1 मई को इनका गोचर छठे भाव में हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन यहाँ 12 वर्ष के बाद होता है। तो 12 साल के बाद गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शत्रु राशि है, त्रिक भाव है। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छठा भाव रोग का भी होता है, तो रोग का ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की जो दृष्टि है वह 12वें भाव पर है। यहाँ से बैठे तो खर्चे का भाव होता है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ का भाव होता है। और यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो आपके धन भाव पर है, वो धन का भाव होता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। लीवर में कोई आपके दिक्कत आ सकती है। गैसिडिटी आपको हो सकती है। आपका फैट बढ़ सकता है। डाइजेशन की आपको दिक्कत हो सकती है। पेट में आपको कोई इन्फेक्शन रह सकता है। आपको शुगर की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि आप बृहस्पति के साथ शुक्र का गोचर भी होने वाला है 19 मई से। तो शुगर भी आपको बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलके शुगर की बीमारी देते हैं। तो कुछ नए लोगों को शुगर हो सकता है और कुछ पुराने लोगों को शुगर का जो लेवल है बढ़ सकता है। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में महीना आपके लिए कैसा रहेगा जानते हैं इसके बारे में। पंचम के जो स्वामी है बनते हैं मंगल देवता, और बैठे हैं आपके पंचम से द्वादश भाव यानी चतुर्थ भाव के अंदर, और राहु देव के साथ बैठे हुए हैं। राहु, मंगल और बुध 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग आपके 4th हाउस में बन रहा है। तो राहु जैसे ग्रह के साथ पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू पर किसी प्रतियोगिता में अगर आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो राहु ये आपको पहले कंफ्यूज करेगा, भ्रमित करेगा। राहु का काम है भ्रमित करना। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको ये भ्रमित करेगा, बार बार कंफ्यूज करेगा कि कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या दिक्कत आएगी। पर पंचम भाव में जो सूर्य का उसका गोचर है, उसका प्रभाव हो रहा है, तो आपको नई ऊर्जा के साथ में वो कामयाबी अवश्य दिलाएंगे, मंजिल पर पहुंचाएंगे। मंगल का केंद्र में बैठना भी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। तो मंगल 4th हाउस में जब बैठते हैं तो आपकी पावर बढ़ती है, उससे केंद्र में बैठने पावर बढ़ती है। पंचम भाव हमारे लव रिलेशन का भी होता है, प्यार मोहब्बत का भी होता है। पंचम भाव से हम आपके जो लव अफेयर रिलेशनशिप इन सबको देखते हैं। अब मंगल पंचमे से है और बैठा है राहु के साथ 4थे भाव में। तो इसके साथ जब राहु के साथ युति होगी तो आपके जो प्रेम संबंध हैं उसमें क्या होगा, आपके विचार नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी बातों का कोई इश्यू बन जाएगा। तो ये परेशानी देने वाला समय कह सकते हैं आप। तो राहु मंगल की युति बढ़िया नहीं कह सकते, अंगारक योग भी बनाता है। और राहु कदम कदम पे आपको भ्रमित करेगा, कंफ्यूज करेगा। 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद हालात में कुछ सुधार होगा।
इधर बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में 10 मई को गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में जब बुध बैठेगा, बुध बुद्धि का मालिक होता है, तो थोड़ा सा आपको लव रिलेशन में आपको यहाँ राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र और बुध की जो युति है वो 10 मई से लेकर के और 19 मई तक यहाँ रहेगी। तो आपका जो प्यार है वो इन 9 दिनों में परवान चढ़ेगा, आपको उसका अच्छा एक लाभ मिलेगा, हालात में सुधार होगा। इसके बाद सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों को यदि आपके छठे भाव में लव रिलेशन के अंदर थोड़ा सा आपको निराश करेंगी, नकारात्मक फीलिंग आपको थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो राशि के स्वामी तृक भाव में, शत्रु राशि में, शत्रु के साथ ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे आपको। देखो, शुक्र और गुरु छठे भाव में बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं, तो कालचक्र कुंडली में छठा भाव बुध का बनता है, तो शुक्र यहाँ नीच का प्रभाव लेके बैठे, तो इसलिए बढ़िया प्रभाव नहीं होगा, कहीं ना कहीं निराशा या नेगेटिविटी अवश्य रहेगी। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम से जो बुध है वो बैठे हैं आपके 4th हाउस में राहु के साथ, तो यहाँ बनता है जड़ता योग। और वैसे भी वो मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि जो है वो नीच की राशि मानी जाती है। और बुध जब नीच के बैठेंगे तो आपको पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत देंगे। लेकिन 10 मई को जैसे बुध का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होगा, तो पति पत्नी के रिश्तों में एक नई हलचल, एक नई शुरुआत होगी, अच्छा होगा आपके लिए। संतोषजनक नहीं थे पहले, लेकिन 10 मई के बाद हालात संतोषजनक हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में शांति और सुख आप अनुभव करेंगे, सुख रहेगा आपके लिए, सुख मिलेगा आपको। पति पत्नी का आपसी मतभेद खत्म होगा, मेलजोल बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, और दाम्पत्य जीवन में आपके में खुशी आएंगी। 10 मई से 31 मई तक संतान की प्लानिंग के लिए अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देवता। बुध व्यापार के कारक हैं। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये व्यापार भाव के स्वामी भी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं, जो व्यापार का कारक भाव है। तो व्यापार के मामले में धनु राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है, संतोषजनक रहने वाला है। व्यापार के मामले में आपकी अच्छी तरक्की होगी, आपको ग्रोथ होगा, और आपकी जो दैनिक जो रोजगार की जरूरत है वो सब बड़ी आराम से पूरी होंगी। दैनिक रोजगार आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपके त्रिकोण में बैठे हैं और ये जो केंद्र का स्वामी बनता है, तो आपको त्रिकोण में बैठ के आपको शुभता देगा, लाभ देगा, आपको व्यापार में उन्नति होगी, और धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी इस महीने 10 मई के बाद रहने वाली है। 10 मई से 31 मई तक बहुत अच्छी रहने वाली है। पति पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा समय है 10 मई के बाद। और अगर संतान की प्लानिंग आप करना चाहते हैं तो 10 मई के बाद 31 मई तक बहुत अच्छा समय है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। अगर आपके नवम भाव की बात करें, भाग्य की बात करें, तो भाग्य के स्वामी बनते हैं उच्च के पंचम में त्रिकोण में बैठे हैं सूर्य देवता। अब 14 मई तक भाग्य आपके साथ रहेगा, तो सूर्य उच्च के रहेंगे, पंचम में है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, शुभ फल देने वाला है, बढ़िया प्रभाव रहेगा। लेकिन 14 मई तक अच्छा है, आपके जो रुके हुए काम है पूरे होंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और भाग्य पूर्ण रूप से आपके अनुकूल काम करेगा। लेकिन 14 मई से जब सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा, तो यहाँ ये गुरु के साथ बैठ करके शत्रु हंता योग बनाएंगे, दुश्मनों को शांत करेंगे, जो गुप्त छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनको शांत करेंगे। शरीर में कोई रोग है, रोग को दूर करेंगे। कर्जा सिर पे अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए रास्ता बनाएंगे, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। क्योंकि ये जो भाव होते हैं, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, इन भावों में कोई भी पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, सबका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको शत्रुओं के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, अच्छी स्थिति बनाएंगे, और दुश्मनों का सफाया करेंगे। दुश्मन आपके सामने खड़े होके बात करने लायक नहीं रहेंगे, रुके हुए सभी काम बनेंगे। उसके बाद शत्रुहंता योग बनने के बाद में यहाँ शुक्र का भी गोचर होने वाला है, और वो शुक्र देवता आएंगे यहाँ 19 मई को।
19 मई से 31 मई तक सूर्य, शुक्र और गुरु, इन तीनों का जो गोचर है वो आपके छठे भाव में रहेगा। तो यहाँ आपको रोग, रिपु और ऋण से आपको छुटकारा मिलेगा, 100% मिलेगा। और कोई भी अगर आपको वैसे शुभ काम करना हो तो सूर्य जब छठे भाव में गोचर करेंगे उससे पहले 14 मई तक आप नए काम कर सकते हैं। कोई नया प्रपोजल आपके सामने आता है, नया कोई व्यापार शुरू करना है, कोई मकान बनाना है, मकान का मुहूर्त करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह आरंभ करना है, आप 14 मई से पहले पहले सारे काम निपटा लें। आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। 14 मई के बाद सूर्य का जब गोचर आपके छठे भाव में आएगा तो शुभ काम के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। शत्रुहंता तो योग बनेगा लेकिन शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है। केतु बैठे हैं आपके 10वें भाव में। 10वां भाव होता है हमारे कैरियर का, तो केतु भी 10वें भाव में इनको बली माना जाता है। 3रा, 6वां, 10वां, 11वां भाव राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इन सबके लिए बली होता है। तो केतु यहाँ बैठ करके आपको प्रपोजल तो बहुत मिलेंगे, आपको काम के अवसर बहुत मिलेंगे, मौके बहुत आएंगे। लेकिन राहु जो चौथे भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, वहां से जब दृष्टि देगा कैरियर भाव पे तो थोड़ी सी भ्रमित करेगा, कंफ्यूज पैदा करे। काम आएंगे लेकिन जितने आप चाहते हैं उतने काम आपको मिल नहीं पाएगा, उतना काम आप कर नहीं पाएंगे। फिर भी आप काम तो करेंगे, काम करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, उससे कम आपको कामयाबी मिलेगी। नए काम एक साथ करने का जज्बा होगा आपके पास, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे सारे काम, क्योंकि राहु बार बार वहाँ कन्फ्यूज पूजा करेगा। तो ये जो महीना है आपका मई वाला, जिसको आप मिक्स कह सकते हैं, मिला जुला कह सकते हैं, काम चलेगा, खर्चा पूरा होगा, दिक्कत नहीं होगी, आपको लाभ भी होगा, क्योंकि बुध जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं उनकी दृष्टि लाभ भाव पे जा रही है। आपको बिजनेस, व्यापार से, आपके प्रोफेशन से आपको लाभ भी देंगे। तो मिला जुला महीना कह सकते हैं। कुछ रुकावटें भी आएंगी तो आपको लाभ भी होगा। शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, और शनि वहां से जब भाग्य भाव को देखते हैं तो कहते हैं ना, शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां थोड़ा सा रुकावट देते हैं। तो शनि भी भाग्य में कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाएंगे। 3रे भाव में बैठे हैं, आपको पूरा बल देंगे, पराक्रम देंगे, पुरुषार्थ पूरा रहेगा आपके लिए, लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं ये रोड़े उटकाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी करेंगे। तो शनि भी इस मामले में आपके लिए थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। धनु राशि पे कोई इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं है, निश्चल है राशि बिल्कुल। और बृहस्पति भी शनि की जो नीचे दृष्टि थी मेष राशि में, वहां से बिल्कुल बाहर निकल के आ गए हैं, और शनि धन भाव में बैठे हैं आपके में। तो धन की वृद्धि तो आपको मिलनी ही मिलनी है पूरे साल, तो शनि के बृहस्पति यहाँ पूरे साल रहने वाले हैं आपके लिए। तो धनु राशि वालों को पूरे साल धन की वृद्धि देंगे, धन का एक प्रभाव तो देंगे ही देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक रोग परेशानी भी आपको दे सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। उपाय बता देते हैं आपको। सबसे पहला उपाय आपने करना है राहु का। तो राहु आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ बैठा है, इस महीने बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। तो राहु के लिए आप ओम रांग राहुवे नमः, एक मंत्र है राहु का, तो इसका आप अगर 1 माला रोजाना जप करते हैं तो राहु आपके लिए अच्छा प्रभाव आपको देंगे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।